हाँ, ये सब मंत्र भी वो आया था कि शक्तिपथ के द्वारा जिसमें जो न्यस्त है उनको भी वह मोक्षार्थ बना देता है। लेकिन ये जो वहां पर दीक्षित है तो वो तो तुम्हारे अंदर भ्रम डाल देंगे। इसीलिए आज भी क्या होता है कि वैष्णव लोग भी ऐसा रखते हैं, एक दूसरे का वो नहीं रखते, इसीलिए नहीं रखते हैं कि तुमको भ्रम में डाल देंगे। जैसे वहां नियम है, वो लोग कहते हैं कि अद्वैतवादी के पास नहीं जाना। हाँ, वेदांत के पाठ में नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम्हारी उपासना में गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी अभी साधक है ना, सिद्ध तो है नहीं, सिद्ध तो है नहीं, सिद्ध के लिए कोई बात नहीं है, पर ये साधक के लिए नियम है। तो साधक के लिए नियम, जो साधना कर रहा है उसके अनुकूल जगह नहीं बैठेगा, प्रतिकूल जगह बैठेगा तो उसकी साधना में जो है वह बुद्धि तो है ना, बुद्धि जो है तर्क है, फिसल जाए इधर से उधर। इसलिए ऐसे लोगों के संग नहीं। संघ का प्रभाव जो है मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा है। अरे सारा जीवन तो कुसंग और सत्संग से जीवन आगे बढ़ जाता है, कुसंग से नीचे चला जाता है। अभी शराबी के साथ बैठेगा तो शराब पीने लगेगा तो थोड़े दिन में, निंदक के साथ बैठेगा तो थोड़े दिन में वो भी निंदा करने लगेगा। जैसे के साथ बैठेगा वैसा संस्कार प्राप्त कर लेता है। वो बात ठीक है, हम कहते हैं उसमें कोई मना ही नहीं। वो लोग बोलते हैं तो अच्छा है, उसी को पशु बना करके रखना चाहते हैं। अरे बहुत लोग ये चाहते हैं, मान लीजिए कि किसी को हमने पशु बना कर रखा है, हमारा सेवक है तो हमारा कर रहे हो बात, हमारी सेवा छोड़ देगा तो उनकी तो ये दृष्टि है, उनकी तो ये दृष्टि है ना, वहां जाएगा तो हमारी साधना छोड़ देगा वो। छोड़ देते हैं कि नहीं होते, तो हम वैष्णव सन्यासी बन जाते हैं। हाँ, तो वो छोड़ देंगे, इसलिए वो बांध के रखना चाहते हैं। देवता भी देखो, देवता किसी को मुक्त नहीं होने देना चाहते। ये जितने देवता हैं वो किसी को मुक्त नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो सबको पशु बना करके रखे हैं। तो उपनिषद में आया ना, सबको पशु बना के रखे हैं। आप जो पशु बांध करके रखे हैं, इनको जंगल में स्वतंत्र थोड़ा जाने देना चाहते हैं आप। अब कभी चला जाए तो आप उसको जो है वह चारा दिखा करके, डंडा लेकर के पकड़ के ले आके फिर खूंटा में बांध देते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका स्वार्थ का संबंध है। आप उसको खिलाते पिलाते उससे दूध निकालते हैं, तो परस्पर संबंध है। इसलिए देवता तो सबको पशु बना करके रखे हैं, तो बांध के रखना चाहते हो, मुक्त थोड़ा करना चाहते। ये मुक्त हो जाएगा तब तो जो है वह अपने स्वतंत्र हो गया ना, स्वतंत्र स्वराट हो गया, इसलिए वो भी प्रतिबंध करते हैं। तब कहने का तात्पर्य है कि साधक को सावधान रहना चाहिए, अपनी निष्ठा को जो है पक्का रखना चाहिए। इसलिए कहा कि वैष्णवादी अधोदृष्टि भी माने वही द्वैत दृष्टि है, वो अद्वैत दृष्टि वाले नहीं है, तो उनकी संगति में न कुरिया। एत शासन स्थानान पूर्व जाति बुद्धिया न पश्ये, कहते हैं कि ऐसा समझो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पूर्व जाति बुद्धिया, मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है कि नहीं, और आप क्षत्रिय हैं, तो आप मान लीजिए जो है समयाचार में दीक्षित हो गए, तो अब वो जो है वह वैष्णव है। अब जाति बुद्धि से देख करके आप पहले आदर दिए हैं, तो अब हमको आदर देना चाहिए। पहले आप आदर दिए हैं कि नहीं व्यवहार, तो अब भी हमको उसको आदर देना चाहिए। कहते ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा संबंध अब दूसरा हो गया, तुम्हारा व्यवहारिक संबंध गौड़ हो गया, तुम्हारे ये संबंध मुख्य हो गया। हाँ, इसलिए व्यवहारिकता भले निभा लो और उत्कर्ष वृत्ति नहीं समझती, उसमें उत्कर्ष बुद्धि नहीं समझती। कई चीजें होती हैं कि जो किसी दृष्टि से होती है, पर बात कर उसको उस दृष्टि से न गृहित करे तो फिर वो विपरीत हेतु बन जाता है, समझे ना। जैसे देखो मुसलमान क्या मानते हैं कि जो मुसलमान नहीं है, ये धर्म में दीक्षित नहीं है, वो कभी भी महान हो नहीं सकता, चाहे कैसा भी हो। तो क्यों ऐसा? वो अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानते,
तो बामदेव जी महाराज के पास कई पत्र आए। उन्होंने कहा कि देखो सबसे अंतिम अवतार कौन हुआ है, आप तो अवतारवादी हैं। उनको लिखा कि आप अवतारवादी हैं कि नहीं, तो सबसे अंतिम अवतार किसका हुआ? आपके बुद्ध अवतार के बाद भी सबसे अंतिम अवतार किसका हुआ? मोहम्मद साहब का अवतार। तो उन्होंने जो धर्म प्रवर्तित किया है उसी धर्म को विश्व को मानना चाहिए। आप अवतारवादी है, आपको मानना चाहिए, हमारे धर्म का प्रचार करना चाहिए। ऐसे अरे भाई, जो आप अवतारवादी हैं कि नहीं भाई, हम आप अवतारवादी हैं तो हम भी तो अवतारे मानते हैं उनको, और उसको अवतार मानना चाहिए। आपको सबसे बाद वाले अवतार का महत्ता माननी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दृष्टि दूसरी है। यहाँ पर दृष्टि है कि साधन में व्यक्ति कैसे लगता है, ये बात बहुत समझने की है। कहीं पर कोई चीज नियम बनाया जाता है तो सार्वभौम नहीं होता है, पर उस जगह के लिए वो नियम नहीं पालन करोगे तो तुम अपनी निष्ठा में आगे नहीं बढ़ोगे। पर जब तुम सिद्ध हो जाओगे तो वही नियम तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, यहीं आएगा। देखो आगे जब उसकी पुत्रक दीक्षा हो जाएगी कि नहीं, तो समय चार का नियम नहीं लागू होगा। हाँ, जब उसकी आगे की दीक्षा हो जाएगी, जब उसकी आगे की दीक्षा हो जाएगी तब ये नियम उसको पालन करना अनिवार्य नहीं रहेगा, वो अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब तक जो है वह इसकी ये दीक्षा है तब तक ये सभी नियम पालन करना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। ध्यान में, तब तक उसको पालन करना अनिवार्य है। आगे चला जाएगा तो पालन करना अनिवार्य नहीं है। जैसे देखिए, जब तक ब्रह्मचारी है तब तक ब्रह्मचारी के लिए जो व्रत है वो पालन करना अनिवार्य है। अब गृहस्थ बन गया है तब उसके लिए ये अनिवार्यता थोड़ा है। अब सन्यासी बन गया तो उसके लिए गृहस्थ धर्म की अनिवार्यता थोड़ा है। इसी प्रकार जब तक समय है तब तक समय के सिद्धांतों को मानने की उसकी आवश्यकता है। तो इसी को कहा कि देखिए, गुरुवर्गे गृहागति यथाशक्ति आगम कुरिया। यदि गुरु अपने घर पर आवे तो उत्सव करे, समझे ना। यथाशक्ति जो उस समय का उत्सव था यज्ञ। तो मान लीजिए गुरु अपने घर आ जाए तो बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए, जैसे उसकी शक्ति है उसके अनुसार उत्सव करना चाहिए। गुरु वर्ग माने वही, गुरु वर्ग माने जो है इसमें कोई गुरु सन्यासी थोड़ो है, उसमें गुरु है, उसका जो है गुरु है, गुरु पत्नी है, गुरु पुत्र है, ये सब गुरु वर्ग है। उनको गृहागत यथाशक्ति आगम कुरिया, यथाशक्ति याग करे। अधोवार्ग स्थितम कंचित वैष्णवाद्यम तत्शास्त्र कुतूहलात् गुरु कृत्या भी त्यज्य। कहते मान लो कि मन में, समय के मन में आ गया कि वैष्णव लोगों का क्या सिद्धांत है, ये गार्लो वालों का क्या सिद्धांत है, और सिद्धांत जानने के लिए जो है उसको उससे पढ़ने लगा। और उसका सिद्धांत जानने के लिए ना, जैसे इन्होंने बौद्ध का सिद्धांत जानने के लिए कुमारिल भट्ट जाकर के वहां पढ़े, तो कहते अब पढ़े तो गुरु हो गए हो। तो कहते ऐसे कुतूहल बसावा तो गुरु कृत्या भी तेजित है। कहते हैं कि कुतूहल बस ऐसा जो है गुरु भी जो है मान ले, इसके लिए शास्त्र कुतूहलाओ वैष्णवाद्यम समझा कि नहीं, तो भी ऐसा नहीं समझना कि गुरु के समान उसके साथ व्यवहार करना है। भाई उसके शास्त्र के कुतूहल के लिए आपने जो है उसको जब शास्त्र पढ़ेंगे उसका तो गुरु बनाएंगे कि नहीं। अरे नहीं, ये बात नहीं कही गई। अधो मार्ग स्थितम कंचित वैष्णवाद्यम तत्शास्त्र कुतूहलात्, उसके शास्त्र के विषय में आपको कुतूहल हुआ है, समझाओ कि नहीं। कुतूहल होने के कारण आप पढ़े उससे है, तो जो है पढ़ने पर भी जो है गुरु कृत्या गुरु कृत्या अपि त्यजेत, समझे ना। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि गुरु जो आपने बनाया तब भी जो है उसको छोड़ देना चाहिए,
उसका संग नहीं रखना चाहिए। आपने कुतूहल से वो चीज जानने के लिए उससे पढ़ लिया, पर इसका मतलब वो गुरु संबंध रखना चाहिए, ऐसा गुरु 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 कृत्य उसके साथ रखना। चार होना चाहिए। 3 अक्षर वाला देवता का नाम होगा तो 1 भो लगाएगा, और 2 अक्षर वाला देवता है तो 2 भो लगाएगा। बैठा लीजिए भाई, वही मंत्र है। त्रिअक्षरे नामनी, 3 अक्षर वाला देवता का नाम यदि है तो भो इति एकमेव, एक ही बार भो बोलेगा, 2 बार भो नहीं बोलेगा। यहाँ 2 अक्षर का नाम है इसलिए 2 बार भो बोला। अलग अलग देवता को ऐसे प्रार्थना करेगा। तथा ईशान्या, फिर ईशान में चला आएगा, ऐसे परिक्रमा करके आया। समझे आपके नहीं? ऐसा इसलिए होता है कि यदि 3 अक्षर का नाम है तो 2 भो बोल देता तो छंदोभंग हो जाती है, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, इसलिए 3 अक्षर का नाम वाला देवता है तो क्या है कि वो एक ही भो बोलेगा, उसे छंदोभंग नहीं होगा। छंदोभंग हो जाएगा, 1 अक्षर ज्यादा हो जाएगा। ये रहस्य उसमें समझना चाहिए, ध्यान में आया ना? तथा ईशान्याम दिशि कुंभम स्थापित, फिर ईशान दिशा में ले जाकर के कुंभ की स्थापना कर देगा। तो वहां स्थापना कर देगा और वो अब दाहिने भाग में जो है वो जो है ना, कलश जो है ना, वो दाहिने भाग में रख देगा। विकारोपरि अस्त्र कलशम, विकिरोपरि, क्या लिखा? विकिरोपरि अस्त्र कलशम। अब उसमें यही मानते हैं कि अस्त्र को जो पहले रखा था इधर बाएं, अब उल्टा रख देगा, दाहिने रख, कलश को दाहिने रखे कुंभ के। अब इसी एक पारिभाषिक इनके शब्द है, अस्त्र कलश को माने अन्योन्य विपर्ययेण कलशे स्थाप्य, इसका अर्थ ही मानते हैं विघ्न शांति के अनंतर कलश को पहले बाएं जो रखा था उसको दाहिने कर देगा। जैसे मान लीजिए सामान्य पूजा यदि करते हैं तो स्त्री बाएं रहती है, पुरुष दाहिने रहता है। अब दैव कार्य में वो दाहिने हो जाती है, ये बाएं हो जाता है। ऐसी एक विधि है, पहले उसको बाएं रखा था, अब विघ्नों पर शमन जब हो गया तो दाहिने रख दिया। यही तात्पर्य से निकालना अस्त्र कलशम तथा उभय पूजनम, दोनों का पूजन कर दिया। ध्यान में है ना? दोनों का मैंने कुंभ का कलश का अंतर जान के रखेगा। अब विकिरो पर अस्त्र कलशम इतना लिख दिया, पर उसमें ऐसा होता है कि उसका वो विकिर तो ये कि उनका शब्द है, पर होता यही है जो हम बता रहे हैं। हाँ, ये वो भाव उसमें यही है, समझे कि नहीं? अन्योन्य विपर्ययेण कलशे स्थाप्य, उसका अर्थ ही है, नहीं रखना तो वही कलश है ईशान में, नहीं समझे ना? पर एक दूसरे से विपर्य, पहले जैसा था उससे विपर्य में रखना है। यही हमारे टीकाकार लिखते हैं, विघ्न शांतो सत्याम शिव शक्त्यो तादात्म्यमेव समावेश बलेन संपन्नम, ऐसा मान करके अन्योन्य विपर्ययेण कलशे स्थाप्य। हाँ, बस ऐसे लगा लीजिए, उसका तात्पर्य यही है। वो विधि ऐसे होती है कि पहले बाएं रखते हैं और फिर इसको करके फिर दाहिने रखते हैं, यही विपरीत है। अभी एक शब्द उसके लिए लगा दिया उन्होंने, तथा उभय पूजनम, फिर दोनों कलशों का पूजन होगा। तथा स्थंडिल मध्य परमेश पूजनम, अब स्थंडिल जो चबूतरा बना है वहां के मध्य भाग में परमेश का पूजन होगा।
महादेव का पूजन होगा है। अब फिर अग्निकुंडम, अग्निकुंड को परमेश शक्ति रूपतया भावयित्वा, इसको थोड़ा समझ के रखिए क्योंकि ये सब जो है बड़े रहस्यात्मक है ना। अग्निकुंड को, बाहर का जो अग्निकुंड जो है, ये अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है इसी का प्रतीक मानते हैं। क्या समझे आप? तो आंतर पूजन होता है वो कुंडलिनी में होता है और बाहर पूजन होता है अग्निकुंड में होता है। वो कुंडलिनी का बाहरी रूप है अग्निकुंड, उसमें भावनात्मक संस्कार होता है, समझे आप कि नहीं? तो वहां पर वो क्रिया शक्त्यात्मने कुंडाय नमः ऐसा करके मंत्र का प्रयोग होता है। और मंत्र का प्रयोग होने के बाद क्या होता है कि बागेश्वरी जो देवी है, उसके गर्भ से अग्नि का जन्म हुआ है, समझे आप? तो कुंड में जो योनि स्थल माना जाता है वहां पर बागेश्वरी देवी का की भावना की जाती है। वही बागेश्वरी देवी का जो है वह आधार जो है स्थल है। तो उसके बाद तांबे के पात्र में अग्नि ले आएंगे और वो भी अग्नि यदि हो सके तो शिव वीर्य अग्नि माने जो है ये बेल के लकड़ी की अग्नि, समझे आप कि नहीं? और उसको ले आएंगे और ले आकर के वहीं त्रिकोण में जो जो स्थल बना है, हाँ, वहां पर स्थापन कर देते हैं अग्नि का। और इस स्थापन को गर्भाधान मानते हैं। इस स्थापन को क्या मानते हैं? गर्भाधान मानते हैं। हाँ, वो एक योनि स्थल बनाते हैं, जहां भी बनाते हैं। अब जहां भी बनाते हैं पर वहां पर स्थापना होती है, ये विधि है। हाँ हाँ, दोनों जगह, यहाँ तो बनाते, ऊपर बनाते हैं, वो ऊपर बनाते हैं, उसका मुख बनाते हैं, पर वो बनाते हैं वो जहाँ अग्नि स्थापन है वहां भी बना। तो इस प्रकार का मानते हैं। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा कि अग्नि प्रज्वाल लिया, समझे आप कि नहीं? अग्नि का प्रज्वलन कर दिया आपने, इस प्रकार गर्भाधान हो गया। हृदयांतर बोधाग्नि ना, फिर आपको अपने हृदय के अंदर जो आपकी अग्नि है चिरग्नि, उस चिरग्नि के साथ उसको एकीभूत करेगा गुरु। हाँ, उस अग्नि को इस चिदग्नि के साथ एकीभूत करेगा। ध्यान में है ना? स एकीकृत्य मंत्र परामर्श साहित्य न ज्वलंतम शिवाग्निम भावित्वा। अब मंत्र परामर्श पूर्वक जो है जलती हुई उस शिवाग्नि की भावना करेगा कि शिवाग्नि का प्राकट्य हो रहा है, समझे आप कि नहीं? शिवाग्नि भावित्वा तत्र न्यस्य अभ्यर्च्य, वहां पर न्यास करेगा, वहां भी न्यास करेगा। कहाँ? अग्निकुंड में, वहां भी न्यास करेगा, उसकी अर्चना करेगा, फिर मंत्रांत तर्पयेत, फिर जो है वह आज्य के द्वारा, तिल के द्वारा वहां पर आहुति देगा। किसके द्वारा? आज्य घी के द्वारा, तिल के द्वारा आहुति करेगा। हाँ बिल्कुल, बिना उसके काम चलता नहीं। इस प्रक्रिया में तो शिवाद्वैत और आंतरयाग के बिना बाहर कुछ नहीं बनता। वो बाहर से वो अग्निकुंड को और यहाँ पर कुंडलनी को एकीभूत करेगा। कुंडलनी है जो है वह अंतर, वो तो जो है वह वो सुप्त है, सुप्त कुंडलनी, उसका स्थान जो है वह है मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य में, वहाँ पर सुप्त है। फिर वो जागृत होती है तो शिव के साथ एकीभूत होती है। सब प्रक्रियाएं हैं, अभी तो इसको देख लीजिए। अब उसके बाद क्या सामग्री? अर्घ पात्र रहेगा, है? तो अर्घ पात्रेण च प्रोक्षणम एव तिलाज्यादि नाम संस्कार। तिल आदि इत्यादि का जो संस्कार है उसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है। अर्घ पात्र के द्वारा प्रोक्षण कर दिया, बस इतने से संस्कार हो जाएगा। अर्घ पात्र जो आपका है उससे प्रोक्षण आपने कर दिया तो तिल आदि का संस्कार हो जाएगा। हाँ, अर्घ पात्र में जल रहेगा ही। और श्रुक श्रुवयोश्च परमेश अभेद दृष्टि रेव ही संस्कार। और जो श्रुक है और श्रुवा है, श्रुक और श्रुवा में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान में है ना? श्रुवा जो है ऐसा होता है और श्रुक ऐसा होता है।
वो दो प्रकार के पात्र नहीं देखते आप, पंडित लोग जो ले आते हैं, एक ऐसे चौकोना होता है और एक ऐसा होता है गोला, चम्मच की तरह। तो चम्मच की तरह जो है वो जो है श्रुआ है और वो श्रुक है। तो श्रुक श्रुव है, उसका परमेश्वर के साथ अभेद दृष्टि, ये परमेश्वर रूप है। ऐसे शिव रूप दृष्टि, इस दृष्टि से आप उसको व्याप्त करेंगे, इसी दृष्टि से वो शुद्ध हो जाएगा, उसका संस्कार उतना है। फिर यथाशक्ति हुआ, जैसा जैसा वैसे आहुति दे दो। आहुति देने के बाद सुख सुख ऊर्ध्व अधोमुखतया, अब फिर उसको क्या करते हैं कि उसको एक को ऊर्ध्वमुख रखते हैं सुहा को, और सुख को ऐसे रख देते हैं। तो जो ऊर्ध्व और अधोमुख रखते हैं उसको शिव शक्ति रूप मानते हैं। समझे आप कि नहीं? शक्ति शिव रूपो परस्परोन्मुखो विधाय, ऐसा मानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही भूत रूप में है। ऐसा भावना करके समपादोत्थितो द्वादशांत गगनोदित शिव पूर्ण चंद्र निश्रित पतत परामृत धारा भावनाम कुर्वन् भौषटांत मंत्रम उच्चारयन च आज्य क्षयांतम तिष्ठेत। तो अब देखिए, फिर उसके बाद पूर्णाहुति होती है। तो पूर्णाहुति के जो है ऐसे करके पूर्णाहुति बनेगी। तो पूर्णाहुति में क्या भावना करेंगे आप हैं? तो अब जो है वो समपाद होकर के खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है आहुति देने वाला खड़ा होगा, पर समपाद रखेगा, वो पैर जो है वो मिला रहेगा। हाँ, वो मिला रहेगा और ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा जब हो जाएगा तो समपादोत्थित, अब वो क्या उस समय भावना बनेगी कि यहाँ पर देखो, अब इधर तो घृत की धारा अग्नि में गिर रही है, उधर मंत्र बोला जा रहा है, घृत की धारा गिर रही है। अब भावना क्या होगी कि यहाँ पर जो है वह शिव जो स्थान है और शिव शक्ति एक ही भूत हो गए। अब वहां से एक जो है वह अमृत धारा, इसी को देखिए द्वादशांत गगनोदित, द्वादशांत जो गगन है पर व्योम जो बताया था, वहां से उदित शिव पूर्ण चंद्र निश्रित, शिव रूप जो पूर्ण चंद्र है उससे अमृत गिर रहा है, निश्रित पतत। अब वो जो घृत गिरेगा उसमें वहां से शिव रूप चंद्र से, यहाँ शास्त्रार्थ से एक अमृत स्राव हो रहा है, उससे निश्रित पतत परामृत धारा भावना, ऐसा कुर्वन है। बहुशतांतम मंत्रम उच्चार्यन, बहुशतांत मंत्र का उच्चारण करेगा, और उच्चारण करेगा कब तक चलेगा कि जब तक घृत समाप्त न हो जाए पात्र में। पूर्णाहुति के पात्र में से आज्य क्षयांतम तिष्ठे, आज्य क्षयांत वहां पर खड़ा रहेगा। इति पूर्णाहितुम मंत्र चक्र संतर्पिणी। यहाँ पर वो चंद्र स्थान मानते हैं। चंद्र स्थान माने जो है वहां पर शिव शक्ति एकीभूत का, कुंडलिनी को लेकर के यहाँ से एकीभूत करते हैं। तो फिर वहां से एक अमृत स्राव होता है, चंद्र से जैसे अमृत स्राव होता है, अमृत स्राव होता है। तो अंतर्याग में उसी अमृत स्राव से पूरा शरीर जो है वो शुद्ध बनता है। और वहां पर क्या है कि वो अमृत स्राव, उस जो घृत की धारा गिर रही है उसमें वो अमृत स्राव की भावना की जाती है। ये जो अमृत स्राव, हाँ, उस धारा से एकीभूत किया जाता है, एकीभूत करके वो आहुति पड़ती है। द्वादशांत यही है, अरे द्वादशांत यही मानते, जैसे द्वादशांत आपको दो है ना, यह बाहिर्भूत प्राण होता है तो बाहर मानते, और जब अंतर्भूत प्राण हो जाएगा तो यहाँ से द्वादशांत यहाँ आ जाए। गिनती यहीं से 12 अंगुल हो जाता है ना, 2 अंगुल ऊपर तक जाता है। यहाँ से जब गिनेंगे आप तो, क्योंकि यहाँ से जो प्राण आपका चला इधर नहीं आया, तो ये लंबिका से होकर के ऊपर चला गया, तो वहाँ पर जो है वह द्वादशांत यहाँ बनता है। तो यहाँ पर शिव स्थान है, तो वहाँ पर जो है वो शिव चंद्र से जो है जब कुंडली का उसके साथ समावेश होता है तो एक चंद्रमा से अमृत स्राव होता है। वो अमृत स्राव से अंतर्याग में पूरे शरीर को, उसको अमृत से पूर्ण करके शरीर को संस्कारित करते हैं। और यहाँ उस अमृत स्राव से और घृत धारा को एकीभूत करके भावना करें। इति पूर्णाहुति मंत्र चक्र संतर्पिणी है। ये दो अब जो है उसका तर्पण होता है, उसके बाद तर्पण होता है ना, समझे आप कि नहीं? तो उस प्रकार जो
मंत्र तत्व का वो जो है संतर्पण हो जाता है। तो ये हो गया कार्य शेष यत्न हुआ। अब आगे देखिए, तथा चरुम प्रोक्षितम आनीय स्थंडिल कलश कुंभ बहनीशु भागम भागम निवेद्य। अब जो चरु बनाया हुआ है और उसका प्रोक्षण हो गया, मंत्र से शुद्ध हो गया है, फिर उसको स्थंडिल में एक भाग रखेगा, कलश में रखेगा, कुंभ में रखेगा, बहनी में रखेगा। समझे आपने? एक एक भाग जो है उसको 5 भाग मानते हैं। एक एक भाग तो यहाँ पर देगा नहीं, 4 भाग करते हैं। एक भाग स्थंडिल जो है, हाँ, एक भाग स्थंडिल पर, एक भाग कलश में, एक भाग कुंभ में, एक भाग बहनी में, और उसमें थोड़ा शेष बचा। तो जो शेष भाग है वो शिष्याय भागम दद्यात् है, वो शिष्य को वो भाग जो है प्रदान करते हैं। कभी कभी गुरु और शिष्य दोनों उसको लेते हैं, या शिष्य को देते हैं। उसमें परंपरा ये है कि मोक्षार्थी शिष्य है तो उसको पीपल के पत्ते में देते हैं। समझा कि नहीं? और भोगार्थी शिष्य है तो उसको पलाश के पत्ते में। ये अंतर है। भोगार्थी शिष्य है तो पलाश के पत्ते में, मोक्षार्थी है तो पीपल के पत्ते। उस चरु को देकर के लेते हैं। अभी उस चरु को गुरु भी और शिष्य भी दोनों प्राशन कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है वह शिष्य भागम दद्यात् हो गया है। अब उसके बाद क्या है कि एक दातून होती है। वो दातून एक बालिश की दातून होती, इतनी होती, इतनी, यहाँ से लेकर के अंगूठे के यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती, ऐसे एक बालिश की दातून होती। और बालिश से यहाँ तक आएगा, इस अंगुली तक आएगा। हाँ, बीता जिसको तो वो दातून देते हैं। वो दातून करता है, वो उस दातून से मुख सफ करेगा। अच्छा, चरु लेने के बाद देखिए आचमन ये बनेगा, आचमन न्यास ये करना पड़ेगा। उसके बाद दातून देते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? चरु जो है, शेष चरु जो लिया ना, तो पलाश में जो है वह लिया, अथवा जो है वह उसमें लिया, जैसा उसका जो है संस्कार है। और उसके बाद लेने के बाद फिर आचमन करेगा। तो आचमन करने के बाद जो है फिर गुरु उसको दंत धामन देंगे, तो उससे जो है वह दांत को सफा करेगा। इसे दांत को सफा करेगा। जीभ छोड़ने का नहीं आता पर दांत को सफा करेगा है। उसके बाद क्या करेगा, उसको धो करके फेंक देगा बाहर। कौन? शिष्य। और गुरु देखता रहेगा, गुरु उसको देखता रहेगा। तो देखता है कि वो कहाँ गिरा। ध्यान में आया कि नहीं? तो ये ऊर्ध्वमुख गिरा कि अधोमुख गिरी वो दातून। शिष्य तो फेंक दिया उसको। ध्यान में आया ना? तो ऊर्ध्वमुख गिरी कि अधोमुख गिरी? हाँ, तो ऊर्ध्वमुख गिरेगी तो गुरु जानेगा कि ठीक काम हुआ। अधोमुख गिरेगी तो संकट देखेगा गुरु। हाँ, ऐसे पूर्व में यदि गिरेगी तो जो है वह उसको समझेगा कि जो है वह ये इसका काम ठीक होगा। और पश्चिम में गिरेगी तो समझेगा कि कुछ जो है वह गड़बड़ है। तो उसको शिष्य से नहीं कहेगा, वो शिष्य से कहेगा नहीं पर उसका निवारण कर देगा। ध्यान में आया कि नहीं? तत्पातोग्नियम नैरित्र दिक्षु अधस्य न शुभम। देखे ना, उसका पात जो है अग्नि दिशा में, समझे आप कि नहीं? यानी दक्षिण पूर्व के कोने में। यम दिशा दक्षिण दिशा, और नैऋत्य कोण में, और नीचे मुख करके गिरे तो शुभ नहीं है, बाकी शुभ है। ऐसे फेंकेगा वो तो आपने सवाल फेंक दिया, तो बाहर फेंक देता है। पर गुरु लक्ष्य रखता है कि किस दिशा में गई, तो इसको ध्यान में रखेगा। इसलिए हम लोग संस्कार में ये है कि दातून फेंकने, दातून जो है पूर्व दिशा में फेंकते हैं। दातून करके और जो है वो उसको जीभ छोड़ करके फिर उसको धोना पड़ता है। ये धोना अनिवार्य है, और धोना अनिवार्य होकर के उसको ईशान कोण में या पूर्व दिशा में फेंक दो।
आचार है, समझे ना। तो वो गुरु देख लेता है, ये अग्नि में गिरा, दक्षिण में गिरा, नैऋत्य विधि में गिरा, नीचे मुख करके गिरा, तो वो जो है वह शुभ नहीं, अशुभ है। नहीं नहीं, ये परंपरा सब जगह है, आप नहीं जानते। जो रोज दातुन है, अब आप नहीं जानते तो अलग चीज है। रोज दातुन है, एक बित्ते से छोटी नहीं करनी चाहिए दातुन का, और उसको दातुन करे, दातुन करने के बाद जीभ छोले, फिर उसको धोए, और फिर धो करके पूर्व दिशा में या ईशान दिशा में उसको फेंके। ये हम लोगों का जो छोटेपन से आचार में ये बातें बताई जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें है कि उत्तराभिमुख होकर के और ईशान्यभिमुख होकर के दातुन करे। हाँ, किस मुख होकर के न करे, ये ऐसा नियम है। तो वही करने का उसका नियम है। दक्षिण में दातुन जो है, दक्षिण में न फेंके उसको, ऐसा बताया जाता है। जिस समय यज्ञ पे संस्कार होता है उसमें बताते हैं। अरे पूर्वाभिमुख फेंकने का जो है वह नहीं, ये पूर्वाभिमुख दातुन न करे, फेंकने का नहीं निषेध है, नहीं आप जानते। उत्तराभिमुख दातुन करे, पूर्व तरफ फेंक दे, वो करने का मना है। उत्तराभिमुख होकर के दातुन करे, पूर्व के तरफ उसको फेंक दे, यही बताते हैं। ततस्य होमो अस्त्र मंत्रेण कार्य है। अब अस्त्र मंत्र से होम होगा है। हाँ, अब ततो विक्षेप परिहारेण भावी मंत्र दर्शन योग्यता यही बद्ध नेत्रम शिष्यम प्रवेश्य जानुस्थितम तम कृत्वा पुष्पांजलि प्रक्षेपयेत्। अब एक क्रम और आता है। वो पहले तो क्या करते हैं कि वो उसको शिष्य को क्या ले जाते हैं ना, शिष्य के आंख में पट्टी बांध देते सफेद कपड़े से, हाँ, और उसको पर्दे में ले जाते हैं। फिर वहां पर थोड़ा संस्कार होता है। संस्कार होने के बाद फिर जो है उसके हाथ में पुष्प देते हैं, और पुष्प दे करके उसको फेंकने को कहते हैं। मंत्रोच्चारण करके उसको फेंकना है पुष्प। तो शिष्य तो पुष्प फेंकेगा और गुरु उसका निरीक्षण करेगा कि पुष्प कहाँ गया, किस दिशा में गया, कहाँ गिरा, ध्यान में आया कि नहीं। वो जानू, वो जो है वह जानू स्थितम तम कृत्वा, ऐसे वो जानू के बल में, ऐसे जानू यहाँ पर पृथ्वी पर करके ऐसे बैठेगा वह, और बैठेगा तो उसके बाद उसका संस्कार होता है। उसका एक संस्कार होता है, जैसे यहाँ भी बैठाते ना संन्यास इत्यादि में, जानू स्थित करके फिर उसका हृदय लंबन इत्यादि होता है। वो एकांत संस्कार है, जो संन्यास का संस्कार है उसमें भी ये होता है। जानू के बल पर उसको बैठाते हैं, जानू पर बल कर बैठा करके, और फिर उसको हृदय लंबन इत्यादि संस्कार होता है जानू की जल पर बैठा करके। तो उसको दे करके जो है यहाँ पर नेत्र बांध देते हैं। यहाँ पर नेत्र बांध के सब संस्कार होते हैं। मुख्य संस्कार नेत्र बांध करके होते हैं। और उसका चमत्कार यही होता है कि विधि पूर्वक की जब हो जाता है तो नेत्र खुलता है, तो सभी मंत्र उसको भाषित हो जाते हैं सामने। उसका अज्ञान का पटल खोल देते, और अज्ञान का पटल खुल जाता है और सभी मंत्र उसको सामने भाषित हो जाएंगे शिष्य को। ध्यान में आया ना। अब वो फूल जहाँ फेंकेगा उसको जो है वह निरीक्षण करेगा गुरु, है? उसके तरफ देखेगा। तो एक बद्ध नेत्रम शिष्यम प्रवेश्य जानुस्थितम, प्रवेश्य माने वही एक पर्दा होता है उसके अंदर ले जाते हैं। और जानुस्थितम उसमें चल रहा है। देवता के जो मध्य भाग है उसको पूर्व दिशा में नहीं, पूर्व दिशा देवता और उसके मध्य भाग
वही देवता का जो मध्य भाग में, जिसको लेकर के हम दिशा की कल्पना करेंगे वही ऊर्ध दिशा है। जिस देवता को लेकर के, जैसे देवता को प्रकाश रूप माने, तो उसको लेकर के हम उसको लेकर के हम सभी दिशाओं की कल्पना करेंगे तो वह ऊर्ध दिशा है। और हमारा जो सन्मुख हुआ ये पूर्व दिशा हो जाए। देवता वो दिशा। हाँ, तो कहाँ तक हो गया था? ये हो गया ना, ये हो गया कि योपि तथा समावेश भाग न भवति है। ये हो गया था ना, मूलाधारा द्विषट्कांत व्योमाग्रा पूर्णात्मिका खेचरीयम, ये हो गया था। एवं अंतर्याग मात्रा देव वस्तुतः कृतिकृत्यता, ये जो अंतर्याग बताया है ये शिव स्वरूप प्राप्त करा देता है, इसलिए इससे कृतिकृत्यता हो गई। सत्यतः तदाविष्टस्य है, वास्तविक रूप में तदाविष्टस्य कृतिकृत्यता, तथापि बहिरपि कार्यो यागो, समझे ना, फिर भी बाहर भी करना चाहिए। क्यों बाहर करना चाहिए? अवच्छेद हानि ही। ये जो बहुत परिच्छिन्नता आ जाती व्यवहार में ना, इसकी हानि के लिए बाहर भी करना चाहिए। बाहर वाला हाँ, नहीं कर पाते जी, इस पर बहुत जोर देते थे। हाँ, वो कहते थे कि बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसी आधार पर, समझे आप कि नहीं? बहिरपि कार्यो यागो अवच्छेद हानाएव योपि तथा समावेश भाग न भवति। अब जो इस प्रकार जो है शिव समावेश भाग नहीं होता है, तो उसके लिए तो बाह्य उपाय है, दूसरा तो कुछ है नहीं। भाई जो शिव शक्ति समाविष्ट हो गया उसको भी बाह्य का याग करना है। हाँ, परिचिति नाश के लिए करना चाहिए। जो समर्थ नहीं है तो जो है वो समर्थ नहीं है, तो वो तो उसके लिए तो बहिर्याग ही है, मुख्य उसके लिए वही है? क्योंकि वो तो ये नहीं कर सकेगा, कहते हैं फिर बाहर ही रह जाएगा वो। तो कहा तदाभ्यासात समावेश लाभ हो है, वहां भी जो बाह्य अभ्यास करते करते उसको समावेश का लाभ हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे जाएगा। यतस्तस्यापि तो पशुता तिरोधानाय अंतर्याग है, इसलिए कि वो बहिर्याग में भी अंतर्याग का संस्कार निहित रहता है। नहीं तो पशुता कैसे जाएगी उसको? तो उसके पशुता के नाश के लिए बाह्य जो याग है उस याग में भी अंतर्याग की भावना निहित रहती। इसलिए कहते हैं कि तद आरूढ़ अपि तत् संकल्प बलस्य शुद्धि प्रदत्ता। देखिए, यतः तस्यापि पशुता तिरोधानाय, ध्यान में है ना, यानी जो समावेश का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है उसके भी पशुता के तिरोधान के लिए अंतर्याग की आवश्यकता पड़ती है। तो तद आरूढ़ अपि तत् संकल्प बलस्य शुद्धि प्रदत्ता, उस पर आरूढ़ नहीं हो पाता है, पर वैसा संकल्प तो करता है ना, है? तो संकल्प बल से शुद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, रूढ़ नहीं हो पाता है। जैसे उपासना में और क्या होता है, एक जो है वह भावना बनती है, उस पर आरूढ़ तो नहीं हो पाया पर एक भावना तो बनाएगा, तो भावना से जो है वह संस्कार बनेगा उसको, और वो संस्कार से शुद्ध होगा है। अब इसके लिए पहले दीक्षा की आवश्यकता होती है। अथवा दीक्षा चिकीर्षेत है, जब दीक्षा की चिकित्सा करे तो तदा अधिवासनार्थम भूमि परिग्रह, अधिवास है जहां पर वो दीक्षा संस्कार पूरा किया जाएगा, जहां पर देवता, गुरु और शिष्य ये तीन रहेंगे। देवता, गुरु और शिष्य हैं, इनके द्वारा जहां पर वो कार्य पूरा किया जाएगा वह पहले भूमि ग्रहण आवश्यक है? हाँ, पहले शुद्ध भूमि का ग्रहण करना पड़ता, इसलिए भूमि परिग्रह है। हाँ, अधिवास माने जो है वह जहां पर शिष्य और गुरु
और देवता को लेकर के जो कर्म किया जाएगा है, वही है अधिवास। उसके लिए जो है भूमि परिग्रहम, भूमि का परिग्रह करना पड़ेगा। अब भूमि परिग्रहण करके भूमि शुद्ध करके पहले गणेशार्चन होगा वहाँ, फिर कुंभ कलशयोग पूजा। वहाँ पर ऐसा समझिए कि एक कुंभ स्थापन होता है, तो कुंभ स्थापन ईशान दिशा में होगा, ईशान दिशा में कुंभ स्थापन होगा, और कुंभ स्थापन के वाम दिशा में एक कलश स्थापन होगा। क्या समझा? कुंभ स्थापन के बाएं भाग में एक कलश स्थापन होगा, फिर उसमें पूजा होगा। उसमें क्या है? पूजा पहले होगी, कुंभ कलशयोग पूजा, समझे आपने? अब कुंभ कलश का जो पूजन होता है, पूजन होने के बाद क्या होता है कि शिष्य वो कलश को अपने हाथ में लेता है और कुंभ को गुरु लेता है, समझे ना? तो शिष्य आगे आगे चलता है और गुरु पीछे पीछे चलता है। तो उसमें जो जल है उस जल को ऐसे छिड़कता हुआ चलेगा। कौन? शिष्य ऐसे छिड़कता हुआ चलेगा है, और शिष्य छिड़कता हुआ चलेगा और ऐसे पूरब से ऐसे दक्षिण पश्चिम होकर के फिर आएगा और जल छिड़कता हुआ चलेगा। तो वो तो जल छिड़केगा, अब पीछे पीछे कुंभ लेकर के गुरु आएंगे, फिर वो गुरु उसको ले आ करके ईशान कोण में फिर स्थापित करेंगे कुंभ को वहीं। और अब जो दूसरा जो था ना कलश, उस कलश को दाहिने में करेगा, पहले बाएं में रखा था, अब बाएं में रखा था तो जो है वह शिष्य उसको उठाएगा और उसमें जो जल है ऐसे छिड़केगा तो वो शुद्ध करेगा। पूरब से ऐसे चलेगा, दक्षिण ऐसे होकर के पश्चिम होकर के ऐसे चलेगा, ऐसे परिक्रमा से चलेगा। अब परिक्रमा करके फिर आएगा और फिर ईशान कोण में गुरु स्थापित कर देगा उसको, और उसके दाहिने भाग में कलश को शिष्य रख देगा। हाँ, वो ईशान कोण में वो कुंभ के दाहिने भाग, हाँ, पहले वाम भाग में रखा था, अब दाहिने भाग में रख देगा। तो यही है, एक ये है। और फिर कुंभ कलश का पूजन होगा। क्या होगा? उसमें पूजन होगा, उसमें जो है वह वो पल्लव इत्यादि पुष्प इत्यादि हैं, और उसमें द्रव्य जो है इत्यादि होगा, उसको वस्त्र से, सफेद वस्त्र से उसको रखा जाएगा। इस प्रकार उसका पूजन होगा। फिर ठंडिल जहाँ पर जो है वह पूजा, वो जो है ना, वो जो चौक है, चौक, हाँ, चबूतरा, उस चबूतरे का अर्चन होगा और फिर हवन होगा। समझे क्या? अब नित्य नैमित्तिकयोस्तु ठंडिलाद्यर्चन हवने, नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उसमें ये कलश स्थापन इत्यादि नहीं है। क्या समझा? खाली ठंडिल का अर्चन होगा और हवन होगा। नित्य नैमित्तिक कर्म में, अब ये तो दीक्षा क्रम है ना, इसमें कुंभ स्थापन इत्यादि होगा। और नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उसमें जो ठंडिल का अर्चन होगा और फिर हवन होगा, आहुति पड़ेगी, इतने होगा। तत्र अधिभाषणम शिष्य से संस्कृत योग्यता धानम। अब अधिभाषण क्या है वहां पर, जिसको कहा ना अधिभाष भूमो है, पहले कहा था ना, तो अधिभाषण ये है कि शिष्य में संस्कार के द्वारा योग्यता का आधान करना। दीक्षा में शिष्य में संस्कार के द्वारा योग्यता का आधान करना। तो योग्यता का आधान करना कहते हैं कि कैसे? कहते अम्लीकरण में वो दंता नाम है। जैसे मान लीजिए खटाई से दांतों को जो है वह खट्टा बना दीजिए आप, या खटाई लग गई है तो मीठा से आप उसको फिर शुद्ध कर दीजिए। इसी प्रकार जो उसमें दोष है उस दोष का निरसन करके उसको योग्य बनाना, शिष्य को उपासना के योग्य बनाना, यही है अधिभाषण। अम्लीकरण मिव दंताना, जैसे दांतों को खट्टा करना। हाँ, अरे दांतों को आप कुछ लगा लीजिए खटाई, अब खट्टा हो जाएगा, तो अब उसका शुरू आप देखो, जो कार्य कर रहे हो बंद हो जाएगा, वो उसे आप नहीं पूछ सकते। अच्छा, देवस्य कर्तव्योन्मुखत्व ग्रहणम, और देवता का जो है ना वो कर्तव्योन्मुखत्व ग्रहण, वो
शिष्य के प्रति उसकी कृपा दृष्टि आवे हैं, तो इस प्रकार का जो है देवता को ग्रहण कराना, देवता शिष्य के अभिमुख हो जाए, ये काम है अधिभाषण में। शिष्य को योग्य बनाना और देवता की कृपा दृष्टि उसके ऊपर डालाना, समझे ना। यही कर्तव्योन्मुखत्व ग्रहणम, देवता की कृपा का। हाँ, देवता की कृपा। देवता को वो तो हो गया, पहले उसको शिष्य को योग्य बना दिया। शिष्य को योग्य बनाने को अब देवता को उन्मुख करना है? हाँ। अब गुरु तद ग्रहणम, अब गुरु को स्वीकार कर लेगा शिष्य को। गुरु जो है शिष्य को दीक्षा देगा तो क्या होगा, अब गुरु अपना बना लिया उसको। ये 3 काम दीक्षा में हुआ। एक तो क्या किया कि उसको शुद्ध किया, शिष्य को गुरु ने शुद्ध किया, और देवता, ये 3 रहेंगे वहां पर, गुरु देवता शिष्य, ये 3 ही रहते। तो 3 रहते तो तीनों में ये तीनों में क्रिया है वो अधिभाषण है। तो शिष्य में जो है संस्कार करना और देवता को अभिमुख करना, को अनुग्रह पड़े, और गुरु उसको अपना बना लेना है, अपने कुल में ले लेना, इसी का नाम है अधिभाषण। ध्यान में आ गया? अच्छा, इसी प्रकार चल रहे हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। ये प्रकरण ऐसा है, इसमें बहुत समय लगाना ठीक नहीं है। अब आजकल कौन कर रहा है इसको, पर समझ के तो रखना चाहिए। लेकिन है बहुत विलक्षण दीक्षा, इसको सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा। देखिए, उपकरण द्रव्या नाम याज्ञ गृहांतरवर्तितया परमेश तेजो बृंहणेन पूजोपकरण योग्यतार्पणम। इसके बाद जो उपकरण द्रव्य हैं जिनके द्वारा पूजा होनी है, जो उसको याग गृह के अंतर्गत हैं, तो परमेश्वर का जो तेज है उस तेज की भावना करके उस पूजा के जितनी सामग्री है उसके दोषों को भस्म करके उसको योग्य बना देना। वो उसका ध्यान करेगा गुरु, और ध्यान करके जो है उस परमेश्वर तेज का उसमें आधान करेगा, आधान करके जो भी वहां पर सामग्री है वो सामग्री शुद्ध हो जाएगी। तत्र सर्वोपकरण पूर्णम याग गृहम विधाय। इसलिए इस प्रकार जो है सभी उपकरण से पूर्ण जो याग गृह है, उस याग गृह का विधान करके फिर भगवती मालिनी मातृकाम च स्मृत्वा है। अब मालिनी न्यास होगा और मातृका न्यास होगा है। इसका स्मरण करके तद वर्ण तेज पुंज भरितम गृहीतम भावेन पुष्पांजलिम छिपे, फिर पुष्पांजलि ले और वो वर्णों से निकलने वाला जो तेज पुंज है वो तेज पुंज से उसको भर दे, ऐसी भावना करके और पुष्पांजलि वहां पर अर्पित कर दे। मालिनी माने नादिफांत, और मातृका जो अ से जो है आदिक्षांत। हाँ भाई, मालिनी मातृका में स्मृत्वा है। ये जो वर्ण अपने ने जो न्यास भाई हाँ, वो सब न्यास तो अपने किया हुआ है। हाँ, अब वो पहले जो है नहीं, वहां पर फिर स्मृति करेगा उसका। किसका? मातृका देवी का आप स्मृति करिए या मालिनी देवी का, वो वर्ण रूपा दोनों है, और उसमें से चैतन्य तेज निकल रहा है, और ऐसी भावना करके फिर पुष्पांजलि दे। ततः उक्त अस्त्र जप्तानि यथा संभवम सिद्धार्थ धान्याक्षत लाजादीनि तेजो रूपाणि विकीर्य ऐशान्यम दिशि क्रमेण संघट्टे। इसके बाद जो है अस्त्र मंत्र फट, उसके जप के द्वारा यथा संभव जो है वो ऐसे है कि दीक्षा में सभी श्वेत चीजें होती हैं, इतना ध्यान रखें। पुष्प भी श्वेत होगा, अक्षत भी श्वेत होगा, लाजा रखते हैं, खील रखते हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये जो तेजो रूप मानते हैं उसको ना, इसलिए सभी सफेद रखते हैं। तो उनको जो है विकीर्य ऐशन्यम दिशि क्रमेण संघटे, उनको जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा ईशान दिशा में जो है ना इकट्ठा जो है वो छोड़ दे। इति भू परिग्रह, इतने क्रम से भू की शुद्धि हो गई है, भूमि की शुद्धि हो गई। भू का परिग्रह हो गया मैंने भू की शुद्धि हो गई, भू परिग्रह का काम पूरा हो गया। तथा शुद्ध विद्यांतम आसनम दत्वा है,
शुद्ध है अपने पास, शुद्ध हमारे में शुद्ध विद्यांतम है। शुद्ध पाठ, शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्यांत जो है ये आसन, वही तो आसन बनते हैं। और आसनम दत्वा फिर गणपति पूजा, पहले गणपति का पूजन होगा है। तथा कुंभम आनंद द्रव्य पूरितम अलंकृतम पूजयेत। फिर वही कुंभ को हमने कहा ना, अभी जो है अपने अपने यहाँ की परंपरा है, उसको जो है जल से या जो है उनका जो है एक विशेष द्रव्य है, उस द्रव्य से जो है उसको भरे। आनंद द्रव्य उनका है कि जिसमें ये जो दो पद्धति है ना, तो इसमें तो जल से पूरित होगा और गौराचार पद्धति में उसको सूरा से पूरित करेंगे। हाँ। समझा कि नहीं? तो आनंद पूजित, फिर उसको जो है वह बढ़िया पल्लव आदि फूल माला इत्यादि जो है वह लगा करके और उसको बढ़िया जो है पूजन करे। ततो याज्यम अनुपूगम न्यस्य। अब फिर जो है याज्य जो है ना, उसको सभी समुदाय जितनी सामग्री है उसमें एक मंत्र न्यास कर दे एक साथ है। हाँ। अनुपूगम माने समूहम न्यस्य, पूग समूह, पूग माने समूह। फिर उसके बाद तत्र मुख्यम मंत्रम सर्वाधिष्ठात्रितया विधि पूर्वकम पूर्वकत्वेन स्मरण। और फिर मुख्य मंत्र जो है वो सभी मंत्रों के अधिष्ठाता के रूप से विधि पूर्वक उसका स्मरण करे, 108 उसका जप करे। समझे ना? और 108 जप के द्वारा उस मंत्र को, उस कुंभ को के जल को अभिमंत्रित कर दे। समझे ना? ये तो हो गया मुख्य कुंभ। अब जो बगल में कलश है, द्वितीय कलशे विघ्न शमनाय अस्त्रम जपेत। और द्वितीय कलश जो है उसमें विघ्न के शमन के लिए अस्त्र मंत्र का जप करे, यजेत। वो ठीक है, ये कई बात है। तथा स्व दीक्षु लोकपालान शास्त्रान पूजेत। और फिर लोकपालों को, इधर के दिशा के लोकपाल हैं, इधर चारों दिशाओं के लोकपाल अलग अलग है, तो चारों दिशाओं के कोड़ों के लोकपाल हैं। इन लोकपालों का जो है वह क्या करे, इसका पूजन करें, अस्त्र के सहित पूजन करें। अब इसके बाद ततः शिष्य से प्राग दीक्षित हस्ते अस्त्र कलशम दद्यात्। पहले मंत्र दीक्षा जिसको दे दी गई है ना, दीक्षित शिष्य से हस्ते, उसके हाथ में अस्त्र कलशम दद्यात्, वही कलश उसको दे दे। और स्वयं अरे भाई वही जो कलश, जो एक कलश है ना उसके बगल में, अस्त्र के द्वारा, अस्त्र मंत्र के द्वारा उसी को अभिमंत्रित किया गया है, उसका नाम है अस्त्र कलश। जो हम पहले कह चुके हैं वही बात यहाँ पर है, पहले वो जो है वो हाथ में, शिष्य के हाथ में वही कलश रहेगा। ध्यान में है कि नहीं? लोकपालान अस्त्रों के सहित लोकपाल, भाई लोकपालों के हाथ में अस्त्र होता है, वो अस्त्रों को भी पूजन होता है। लोकपालों के हाथ में जो अस्त्र है, अस्त्रों का पूजन होगा, लोकपाल का पूजन होगा। नहीं, ऐसा अस्त्र नहीं। हाँ, वास्तविक अस्त्र है लोकपालों के हाथ, तो अस्त्रों का पूजन होगा और लोकपालों का पूजन होगा। फिर वो शिष्य जो दीक्षित है उसको वो जो कलश है ना, कलश माने कुंभ के बगल में जो कलश है, कुंभ के बगल में बाएं हाथ में रखा हुआ कलश है, पहले बाहिनी बगल में कहा था ना, उसको शिष्य के हाथ में दे दे। और गुरु ले ले कुंभम, कुंभ को गुरु ले ले। समझे कि नहीं? अब शिष्य जो है जल छिड़कते हुए चलेगा। शिष्यम गृह पर्यंतेषु विघ्न शमनाय धाराम पातयंतम। वो विघ्न शमन के लिए उस कुंभ में से ऐसे जल गिराते हुए चलेगा और गुरु पीछे पीछे चलेगा। तो पातयंतम स कुंभो अनुगच्छेत, स कुंभो गुरु। ध्यान में है ना? कुंभ के सहित जो है गुरु पीछे पीछे जाए हैं। और इमम मंत्रम पठन, माने जब वो दक्षिण पश्चिम में पहुंचता है तब ये मंत्र का जो है पाठ गुरु करता है। ये रक्षोग्र मंत्र का जो है वो पाठ करता है। यहाँ तो ऐसे लिख दिया, पर वो पाठ कब करता है कि वो जो ईशान कोण से चलेगा, वो अब कलश लेकर के चलेगा, जहाँ लोकपाल का पूजन जो है वो पहले हो जाएगा, वहाँ पर अष्टमात्रिका का भी पूजन हो जाता है। ये भी समझ के रखिए।
लोकपाल का पूजन जहाँ होता है तो वहां पर मातृका का भी पूजन होता है। तो मातृका भी इंद्राणी इत्यादि मातृकाओं का पूजन हो जाएगा। और रक्षोघ ने एक तिलक धारण करेगा वो है। फिर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम में जब पहुंचेगा शिष्य, तब गुरु ये पढ़ेगा। यहाँ तो ऐसे लिख दिए, पर दक्षिण पश्चिम में पहुंचने पर ये पढ़ता है गुरु कि भो भो शक्र त्वया त्वया स्वश्याम दिशि। क्योंकि शक्र की दिशा कौन है? इंद्र की दिशा कौन है? पूरब है। तो पूरब में ही पढ़ना चाहिए उसको। पर परंपरा में ऐसे है पूरब से दक्षिण में चले जाते हैं तो वहां से पाठ करता है। लेकिन इसके अनुसार तो वही मालूम हो रहा है, क्योंकि शक्र की दिशा तो पूरब है, अब पूरब से वो चलेगा है, इसलिए वो पूरब में ही जब वो चलेगा तभी से पाठ शुरू कर देगा गुरु। यही समझना चाहिए है। भोवो शक्र त्वया स्वश्याम दिशि विघ्न प्रशांत है। अब पूरब दिशा तो उसी का है। किसका? हाँ, इंद्र का। सावधानेन कर्मांतम भवितव्यम शिवाज्ञया। शिव की आज्ञा है, आप सावधान होकर के कोई भी विघ्न आने नहीं देना हमारे काम में है। शिव जी का जो है कि आज्ञा है आपको, आप रक्षक हैं पूर्व दिशा के, इसलिए कोई भी जो है विघ्न नहीं आने देना। ऐसा इंद्र को प्रार्थना कर दे। वो समर्थ प्रार्थना है। गुरु जो है वो समर्थ प्रार्थना करने में समर्थ होता है। फिर 3 अक्षर का यदि नाम है ना किसका? शिष्य का, तो उसको 3 अक्षर नहीं बोलेगा, भो इतने कहेगा, भो। समझे ना? यही कहा पठन त्रिक्षरे नामनी। त्रिक्षर नाम जो देवता का है उसमें भो एक में, भो एक ही पढ़ेगा बस। भो इतने, भो एक ही बार है, बस भो कहेगा, नाम नहीं बोलेगा। वो भो ही कहता, नाम नहीं बोलता। भाई भो भो शक्र ये बात तो ठीक है। भो भो शक्र त्वया स्वश्याम दिशि विघ्न से शिवाज्ञा कह दिया ना। त्रिक्षरे नामनी भो इति एकमेव। यदि देवता का नाम 3 अक्षर का है तो एक ही भो बोलेगा। ये शक्र में 3 अक्षर नहीं है। हाँ, इसलिए भो भो 2 बोल दिया। 3 अक्षर का देवता है, क्योंकि इससे मन लगता है ना, यहाँ शक्र को कहा, फिर दक्षिण दिशा में जाएगा तो यम को कहेगा, फिर पश्चिम दिशा में जाएगा तो किसको कहेगा? उसकी दृष्टि नीचे है ना, वो सिद्धांत की दृष्टि नीचे। हाँ, लिंग भी सह समाचार मेलनम न कुर्यात्। कान केवलम यथाशक्ति पूज। मान लीजिए सन्यासी आ गया तो सन्यासी का पूजन तो करे है, पर सन्यासी के आचरण को न धारण करे। तो सन्यासी तो कोई आचरण का पालन करेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी घर जो है वह सन्यासी पहुंच गया और सन्यासी खप्पर में लेकर के खड़े खड़े खा लिया। तो अब तुम भी ये मत सोचो कि खप्पर में खड़े खड़े हम भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसका सत्कार करो, सन्यासी का सत्कार करो, पूजन करो, पर उसके जो है वह समाचार मेलन नहीं करना चाहिए। उसके आचार का अपने आचार के साथ मेलन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अभी समय की बात जितनी है उतने समझो। ध्यान में आए कि नहीं? सन्यासी भी सहा, क्योंकि भाई वो तो नियम का पालन नहीं करता है? वो आचार का पालन वो नहीं करने वाला है ना। क्या समझे आप? हाँ, जैसे यहाँ भी आप देखते हैं। अब देखो, सन्यासी को न सीखा है न यज्ञोपवीत है, न कोई शिखा धर्म का पालन कर रहा है, न यज्ञोपवीत धर्म का पालन कर रहा है। अब भले ही वो गुरु है, समझे आप कि नहीं, पर आप
आपको जो उपदेश दिया है जो है पालन करने के लिए, वही उपदेश का आप पालन करें, समझा? उसके व्यवहार का पालन, क्योंकि उसका व्यवहार अलग है, तुम्हारा व्यवहार अलग है। भाई गुरुजी होने पर वहां आया कि नहीं? गुरु क्या कहते हैं इसको? ये जो शास्त्रानुकूल हमारा व्यवहार है उसको तुम पालन करना है? और हम जो है कि मान लो भांग खाते हो तो तुम भी भांग खाने लगो, ऐसा मत करना। गुरुजी उसको उपदेश करते हैं कि भाई शास्त्र के अनुसार जो हमारा आचरण है उसको तो तुम पालन करो, है अनवद्यानी। अब मान लीजिए किसी रोग के कारण मैं अफीम खा रहा हूं तो तुम भी अफीम खाने लगो, ऐसा काम नहीं करना। गुरु पूजन आदि की बात नहीं है यहाँ पर, आचरण की बात। पूजन तो कह ही दिया कि इंसान केवल यथाशक्ति पूजे, यथाशक्ति पूजन करना चाहिए ऐसे लोगों को। अब मान लो देव वही वो थे अपने क्या, ये जो प्रसिद्ध संत हुए एकनाथ के गुरु थे जनार्दन स्वामी, और जनार्दन स्वामी के गुरु थे दत्तात्रेय जी। तो एक दिन ये जनार्दन स्वामी के आश्रम में ये बालक थे, तो बालक थे तो ये अपना हिसाब किताब का काम करते थे। एक दिन जनार्दन स्वामी जी गुरु जी के दर्शन के लिए जाने लगे कि हमारे गुरु जी आने वाले हैं, तो तुम ये कहे कि हम भी चलें, तो चलो। तो इनको ले गए, तो ले जा करके ओम नमो नारायण यहाँ पर तो इसको ले गए। अब वो तो दत्तात्रेय जी तो अवधूत ठहरे। अब वहां पर जो है वो थे तमाम जो है वह कुत्ते कुत्ती जो है उनको घेर करके बैठे हुए थे, और दोनों सत्संग करने लगे। सत्संग करने के बाद जो है वह दत्तात्रेय जी ने कहा, जनार्दन जरा एक कामधेनु से दूध तो निकालो। तो जो कुतिया थी उससे दूध दो लिया उन्होंने, दूध दुहा, कहा इसकी खीर बनाओ। खीर बनाया। अब जब भोजन करने को हुआ, जब इनको एकनाथ जी को कहा, तो एकनाथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहे महाराज मैं नहीं इसके खाने का अधिकारी हूं। जनार्दन स्वामी बहुत संकेत के कहा कि नहीं, आप समर्थ हैं, आप समर्थ हैं, इसको खा सकते, पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जो है वह कुत्ते के दूध की जो है कुत्ते के दूध का खीर खाऊं। ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं, मैं इसको नहीं खा सकता। आप इसके लिए हमको मत कहिए, पर जो है आप समर्थ है, आप खा सकते हैं, हमको कोई जो है इसमें आपत्ति नहीं लिया इन्होंने। बाद में जो है अपना दत्तात्रेय जी तो हंसने लगे। जब चलने लगे तो एकनाथ जी देखते हैं कि कोई कुत्ते नहीं, सब कामधेनु खड़ी, सभी कामधेनु खड़ी। पर ये है कि जब प्रत्यक्ष उन्होंने जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कुत्ते का दूध, तो उसका मैं फिर नहीं खा सकता। तो ये कहने का तात्पर्य कि अपने निष्ठा में सावधान। इनको जैसे वो हाँ, इनके आगे की दीक्षा नहीं हुई है। ये सभी का आप परंपरा में देखेंगे। वो कौन ऋषि जो कुएं में गिर गए थे, वो जो गौ लेकर के गुरु जी के गए थे ना, गुरु जी ने गौ लेकर के भेजा और फिर कहा कि जो है वह भाई अभी भी तो तगड़ा है, तो क्या खाता है? तो कहा कि मैं तो भिक्षा कर ले आता हूँ गांव से। अरे कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा करके गुरु को देना चाहिए, गुरु दे तब खाना चाहिए। तो अब भिक्षा ले आवे तो गुरु के पास दे दे, गुरु रख ले, दे नहीं उसको। फिर थोड़े दिन के बाद कहे कि भाई अभी तो दुबला नहीं हुआ, क्या खाता है? कहा गौ माता दूध दे देती है। अरे कहा बड़ा अन्याय करता है, बहुत अन्याय करता है। वो जो है वो दूध देती है, वो दयालु होती है, बछड़े का हक है, वो दूध बछड़े का होता है, वो हक नहीं मारना चाहिए दूसरे का, वो बछड़े का जो है वो हक नहीं मारना चाहिए। तो अब दूध पीना भी छूट गया उनका। तो थोड़े देर के बाद कहे कि अभी तो दुबला हुआ ही नहीं, तो क्या खाता? जो बछड़ा दूध पीता है ना तो झाग गिरता, झाग गिरता, जो दूध पीने में जो गिरता है दूध, झाग गिरता है, उसको मैं पत्ते में ले लेता हूँ और उसको जो है वो खा लेता हूँ। खाए वो बछड़े दयालु होते हैं,
वो तुमको देख करके ज्यादा गिरा देते, अपना पेट काटते हो, उसको नहीं खाना, तो अन्याय की चीज है। तो वो भी छूट गया। अब भूख लगी तो जो है मदार का पत्ता, आँख का पत्ता खा गए, तो उसे आँख जो है बंद हो गए, अंधे हो गए। अब गौ लेके आते हुए जो है वो कुआं में गिर गए। तब गुरुजी खोजते खोजते आए, तो कहा कि बेटा कहा जो है आँख अंधी हो गई थी, कुएं में गिर गया। कहा कि इस इंद्र सूक्त का पाठ करो। तो पाठ किया तो इंद्र आ गए वहां पर। इंद्र एक मालपुआ दिए, कहा इसको खा लो। कहा देखो गुरु जी को दिए बिना मैं नहीं खा सकता, ये आप भले ही दो, गुरु जी को दिए बिना नहीं खा सकता। अरे उन्होंने कहा तुम्हें तो गुरु जी जब तुम्हारे गुरु जी को भी हमने दिया था, और उन्होंने तो जो है ऐसा नहीं किया, वो तो तुरंत खा लिए थे और उसी से सर्व विद्या उनको आ गई थी। उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु जी क्या किए थे हम नहीं कर सकते, हमारे गुरु जी भले ही अपने गुरु जी को न दिए हो, पर हम गुरु जी को अर्पित किए बिना नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे लिए नियम है जो भिक्षा मिले उसको गुरु जी को दो। अब प्रसन्न हो गए, निष्ठा से प्रसन्न हो गए, सारी विद्या दे दिया, आंख दे दिया, सब दे दिया। तब कहने का तात्पर्य है कि निष्ठा की बात है ना, तो उसी को कहा कि जो है वह यथाशक्ति पूजे, शंका त्यजित, मन में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। जो नियम है ना, नियम के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। चक्रे स्थित शर्माग्रयादि विभागम जन्म कृतम न संकल्प। जिस समय पूजन में बैठा हो उस समय ये न सोचे कि जो है मैं ब्राह्मण था, हमारे बगल में जो हमारा गुरु भाई है क्षत्रिय, ये सब विभाग नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय एक शिव रूप सबको जान करके करना चाहिए। चक्रे स्थित माने उपासनायाम स्थित, ध्यान में है ना, उसको चक्र बोलते हैं भाई। वो चक्र उपासना बोलते, सामूहिक करते हो, सामूहिक तमाम समय इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के पूजन करते, उसको चक्र बोलते। तो उसमें स्थित होकर के चरम अग्रयादि विभागम जन्म कृतम, जन्म कृत जो है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जो विभाग है उसको न संकल्प, समझे आप कि नहीं, उसका संकल्पन न करे। शरीर आधारित न अन्यत आयतन तीर्थादिकम बहुमान्य। कहते देखो शरीर में जब तुम्हारे जो है वह साक्षात परमेश्वर गुरु ने बैठा दिया है, तो अपने हृदय में ही उसको स्वीकार करना चाहिए। उससे बड़ा तीर्थ नहीं मानना चाहिए किसी को। तीर्थ में भले ही जाए पर उसको बहुमान नहीं देना चाहिए। मान तो हृदय में बैठे देवता को ही देना चाहिए। सम्मान जो देना चाहिए वो हृदय में मंत्र रूप से देवता आकर के बैठ गया है, उसी तीर्थ को जो है महत्व देना चाहिए। बाहर के तीर्थ में जाए भी तो बहुमान इसी को देना चाहिए। शरीरादृति न अन्यत आयतन तीर्थनादिकम बहुमान्य न पश्येत। मंत्र हृदय अनवर्तन स्मरित। कहते मंत्र हृदय जो है ना, उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से जो है, मन में निरंतर मंत्र स्मृति होनी चाहिए, किसी भी काल में मंत्र स्मृति होनी चाहिए। इसलिए कहा कि सतत विद्या अनुसंगति। जप जो बाला से जप इत्यादि होता है, वो जप इत्यादि तो एक नियम से इतने काल में होता है, लेकिन मंत्र स्मृति निरंतर होनी चाहिए। इसलिए कह दिया कि जो है उसको नियम से जो अनवर्तम स्मरे एवं शिष्य श्रुत्वा। अब शिष्य ने ऐसा सुन लिया ना, शिष्य को नियम बता दिया गुरु ने। अब शिष्य ने सुना, फिर गुरु के चरणों में प्रणाम किया, प्रणम्य अभ्युपगम्य, फिर गुरु के समीप जा करके और कहा कि भगवान मैं आपको समर्पित हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति सभी आपके चरणों में समर्पित है। अब आज से कोई किसी चीज पर मेरा अधिकार नहीं। इसलिए कहा गुरुम धन दारा शरीर पर्यंतया दक्षिणया परितोष्य। सर्व दक्षिणा जो है गुरु को चढ़ावे, और फिर पूर्व दीक्षितांश, जो पूर्व दीक्षित है
वो जो यहाँ पर इकट्ठे हैं दीनानाथ आदिकान, उनको गुरु की आज्ञा से तर्प उनको भी संतुष्ट करें, सभी को संतुष्ट करें। अरे एक भाई नाम है, समझे ना, एक परंपरा का दीक्षित का नाम होता है दीनानाथ आदिकान। ऐसे देखो इनमें नाम है और सभी नामों के साथ नाथ शब्द लगता है। जो समय में दीक्षित होगा उसके नाम के साथ नाथ शब्द लगता है। हाँ, दीनान अनाथान ऐसा भी हो सकता है। इनको भी जो है ये भी उसमें विधि है। पूर्व दीक्षितांश परितोष्य, पहले पूर्व दीक्षितों का परितोष करें, फिर वहां पर जो है वह जो अनाथ लोग हैं जो भूखे आदि हैं उनको भी जो है वह करें। ये परंपरा भी यही है? पहले विशिष्ट लोगों का हम सत्कार कर लेते हैं, फिर कगले इत्यादि सभी को भोजन कराते हैं। भावी विधिना च मूर्ति चक्रम तर्पये, जो विधि है, जो बताई हुई जो विधि है उससे मूर्ति चक्र का तर्पण करें। इत्थम समय भवेत, इस प्रकार समय दीक्षा हो जाती है। मंत्राभ्यासे नित्य पूजायाम श्रवणे अध्ययने अधिकारी, जैसे आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो जैसे अधिकारी बनता है ना वैदिक कर्म, ऐसे इनका कहना है कि समय दीक्षा के बाद जो है मंत्राभ्यास में अधिकारी हो जाता है, नित्य पूजा में अधिकारी हो जाता है, और जो है इन ग्रंथों के श्रवण में अधिकारी हो जाता है, अध्ययन में अधिकारी हो जाता है। नैमित्तिक के तो सर्वत्र गुरु में वो अभ्यास है। नैमित्तिक समय में हमेशा गुरु का ही पूजन करना चाहिए, समय को गुरु को ही सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। इत सामयिको विधि, ये संक्षेप में यहाँ सामयिक विधि बता दिया गया। अध्वानमालोच्य समस्तमन्तः पूर्णं समात्मानमथावलोक्य पश्येदनुग्राह धिया द्विषट्क पर्यन्तमेवं समयी शिशु स्यात्। पहले जो है षडध्वा का की आलोचना होगी है। अध्वानम आलोच्य, समस्तम अध्वानम आलोच्य, कहाँ अंत, वो अंत है ना, वो अध्वा सब अंत में ही जो है वहां से लिया था, मूलाधार से वहां से लेकर के अद्वादशांत पर्यंत सभी जो है अध्वाओं का शोधन किया था, तत्वाध्वा इत्यादि का। हाँ, फिर पूर्णम समात्मा न था वो लोग, फिर अपने पूर्ण आत्मा का जो है वह दर्शन करता हुआ गुरु साक्षात शिव रूप बन जाए। पहले कैसे बनेगा? अध्वाओं का न्यास करके और अपने को जो है शिव स्वरूप जो है देख करके, और फिर शिव रूप हो करके फिर अनुग्रह किया, फिर कृपा शक्ति से शिष्य को देखे। समझे ना, कृपा शक्ति से क्या देखे? शिष्य को अनुग्रह दिया, अनुग्रह दिया, अनुग्रह संबंधी जो बुद्धि, और उसमें शिष्य के जो माने जो जागृत जो है ना, पहले वो आया था ना, इतनी जगह जो स्पर्श करके उसके जितने मल है उनका शोधन कर दे, आगरी भावना करके उसके अंदर का दाह जला दे सकते। तो इस प्रकार जो है वह अनुग्रह दिया द्विशतक पर्यंतम, वो मूलाधार से लेकर के और सहस्रार पर्यंत अनुग्रह शक्ति का प्रवेश करेगा। कौन? गुरु। इसमें सब शोधन आया ना। अरे जो पहले शोधन आया वो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक का शोधन आया। द्विशतक वही है 12 भाई, द्वादशांत। द्वादशांत के विषय में तो कई बार हमने बताया, और वो सारा बताया था हमने ना कि वहाँ पर कैसे कमल है, पर नाल कहाँ है, नाल जा करके यहाँ तक आती है, हैं? फिर नाल के ऊपर जो है किन किन कला तक वहाँ पर आप शोधन करेंगे, फिर कला के ऊपर तत्वों का शोधन करेंगे। हाँ, वहाँ तक सारा का सारा जो है वह शोधन तो गुरु ही करेगा ना, अंतर्याग के द्वारा गुरु करेगा इसको। तब वो शिशु हो गया, अब समय अब उत्पन्न हो गया, नया जो है एक साधक नया उत्पन्न हो गया, वो शिशु संज्ञा उसकी होती है। समझे ना, वो समय शिशु स्यात्, नया उत्पादन हुआ ना। यहाँ तक गर्भाधार से लेकर के सब पता है ना,
अरे गर्भाधान जो है वह वो जो अंदर प्रवेश बताया कि किस प्रकार प्रवेश होता है, जैसे बाहर अग्नि और यहाँ कुंडलिनी अग्नि, ध्यान में ना, बाहर कुंड बताया था और यहाँ कुंडलिनी को लिया था, और इसी के आधार पर जो है वह सारा का सारा, हाँ ये सारी जो शिव ज्वाला, हाँ अमृत वही चंद्र में, तो इसको द्वारा जो है अब शिशु उत्पन्न हो गया है, तो दीक्षित जो है उसका नाम शिशु हो जाता है। अब शिशु हो गया ना, आज उत्पन्न हुआ ना वो, जिस दिन दीक्षा पूर्ण हुई उसी दिन उत्पन्न हुआ वो। अरे भाई सन्यासी की भी आयु कितनी मानी जाती है? आजकल लोग जो है, अब परंपरा सब बिगड़ रही है अपने यहाँ की, आजकल लोग जो है अमृत महोत्सव मनाते हैं, कहीं कुछ मनाते हैं। अरे सन्यासी को तो शरीर से आयु गिनी नहीं जाती कभी, हाँ सन्यास से आयु गिनी जाती, वो तो सन्यास से आयु गिनी जाती, जिस दिन सन्यास हुआ उसी दिन उसकी उत्पत्ति हुई सन्यासी की, उसी से आयु गिनी जाती। अब पहले आए, हाँ तो पहले बहुत ही मर्यादा थी, अभी तो मैं देखता हूँ कि कितना भी उपदेश करो कोई मर्यादा को पालन करने वाला नहीं। पहले जो है ये सभी में मर्यादा थी, गृहस्थ भी अपनी मर्यादा का पालन करता था, साधु को सम्मान देता था, साधु के बीच में नहीं घुसता था गृहस्थ, पर गृहस्थ भी इस मर्यादा को नहीं समझता है। और साधु में जो अपने से पुराने साधु हैं उनको ही अग्र पंक्ति दी जाती थी, उनका सम्मान करता था, जो बाद का साधु है उनका सम्मान करता था। ब्रह्मचारी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो सन्यासी का सम्मान करता था। आज सब मर्यादा घरों में भी टूट गई, यहाँ भी टूट गई। क्या मर्यादा है? मर्यादा बेश की ही होती है, समझे ना, क्योंकि मर्यादा व्यवहारिक है, मर्यादा व्यवहारिक है, ध्यान में आए कि नहीं? मर्यादा जो है, मान लीजिए जनक है, तो जनक के यहाँ कोई भी ब्राह्मण जाएगा, जनक ज्ञानी है और राजा भी है, पर कोई भी ब्राह्मण जाएगा तो जनक उठ के पूजन करेंगे कि नहीं है? जनक उठ के पूजन करेंगे? हाँ कृष्ण है, साक्षात भगवान है, उनके यहाँ ब्राह्मण जाएगा तो उसको उच्चासन दे करके उसका पूजन करेंगे। सुदामा को देखकर कैसे पूजन किया, मैंने सभी का वो पूजन। एक मर्यादा थी, वर्णगत मर्यादा थी, जातिगत मर्यादा थी, वहां अपने ऐश्वर्यगत मर्यादा नहीं काम देती। वहां पर अरे मित्र होते हुए ब्राह्मण है इसलिए पूजन किया, इसलिए ब्राह्मण थे सुदामा इसलिए पूजन किया, न मित्र मान करके व्यवहार किया, न दरिद्र मान करके व्यवहार किया, ब्राह्मण मान करके व्यवहार किया। तो ये जो मर्यादाएं थी पहले, अभी हमारे देखते देखते साधु समाज में बहुत इसका ध्यान रहता था, ये पुराना साधु है, ये नया साधु है। अभी तो पुराना साधु धीरे धीरे देख लिए कि नए साधु तो जो है अब वो जो है वह हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, तो पुराने साधु पहले ही पीछे जाके बैठ जाते, क्या करें, चुप हो जाते। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मर्यादा जो है समाप्त हो रही। ये बुद्धि ज्ञान का ये मर्यादा नहीं, समाज में जो है वह व्यवस्था की मर्यादा होती, ये बहुत मर्यादा थी पहले। हम लोग जब साधु बने बहुत मर्यादा का था, डरते थे पुराने लोगों से, पुराने लोग डांट भी देते थे और उनके सामने बहुत डरते थे। वो हमको सिखाते थे, अपने को तो कुछ नहीं आता था, गेरू कैसे लगाना, कब ये कैसे बनाना। एक महात्मा कहे थे तो जो रोज ही डांटते थे, उनका चद्दर बिछाए दो बस वो कान पकड़, तो वो चद्दर का वो कोना इधर था तुमने उधर कर दिया, समझे ना, वो कोना हमारे इधर रहता तुमने उधर कर दिया। उनका चद्दर बिछाने जो है, बिछाने को सीखने में जो है 1 सप्ताह डांट खानी पड़ी, तो जीवन में सावधानी आती थी। पुराने लोग जो है ऐसे कमंडल 2 महीना मैंने देखा कि कमंडल कैसे उठाया जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे धोया जाता है, क्या प्रक्रिया। 2 महीने के बाद महाराज का कमंडल को हाथ लगाया मैंने, 2 महीने के बाद। 2 महीने तो मैं बाहर ही सेवा करता था, भंडार में कर दूं, कहीं भी सेवा कर दूं, महाराज की सेवा देखता था। ऊपर के आए तो जूता कैसे उठाते हैं, फिर जूता कहाँ रखते हैं, फिर कैसे, यानी वो सारी चीज देखता रहता था। तो पुराने लोग जो है, पुराने लोग सिखाते थे, पुराने लोग एक एक बात जो सिखाते थे उसका महत्व तो कुछ समझ ही नहीं सकता था। आज हम देखते हैं कि पुराने लोगों ने एक एक सूत्र जो हमको सिखाया है,
वही हमारे जीवन में काम आया। और महाराज ने जितना डांटा है अपने को, वही हमारे जीवन के उत्कर्ष का हेतु। और जितनी सुविधा दिया है वो जीवन के उत्कर्ष का हेतु नहीं। उत्कर्ष का हेतु का तो डांट है। उत्तर काशी जब हम गए तो अपना ऊपर था, नीचे जो है, नीचे वो कुटिया थी, नीचे में कुछ महात्मा रहते। जब चलता था हर बार डांटते। तो ऐसा चलता है, नीचे कोई महात्मा ध्यान कर रहा हो, नीचे कोई महात्मा ध्यान कर रहा हो, उसके ध्यान में विक्षेप होगा कि नहीं? ऐसी पैर क्यों रखता? फिर ऐसी क्यों बोलता है कि दूसरे कमरे में आवाज जाती है? ऐसा नहीं बोलना।